Hello students, I am Sajjan Bhardwaj and I am with you with the next topic of our lesson Human Eye and Colorful World. And the name of the topic is Scattering of Light. Scattering might be a new term for some student, but it may be not a new one for many of you. But before going to actual term, I would like to have the recap of the lesson. In this present lesson and previous one, we have studied about the properties of light. और प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में स्टूडेंट दो प्रॉपर्टी हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंगली हमने मेन पढ़ी है, जिसमें से फर्स्ट प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ी है रिफ्लेक्शन और सेकंड प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है रिफ्रैक्शन. These are the two ones. Reflection means bouncing back of the light. कि लाइट कहीं भी स्ट्राइक करती है और स्ट्राइक होकर के हमारी आईज में वापस आती है, हम उसे रिफ्लेक्शन बोलते हैं. Refraction is entirely a different phenomena in which the light goes straight. As the medium changes, its direction also changes from a little. Not direction, rather its path changes. ठीक है, तो रिफ्लेक्शन की फिगर वही पुरानी फिगर हमारी काम कर देगी. ये आपकी इंसिडेंट रे है, यहां तक आ रही है, मीडियम चेंज हुआ, इसको स्ट्रेट जाने के बजाय ये थोड़ा सा अंदर आ गई, बाहर मीडियम चेंज हुआ, दोबारा बाहर निकल गई. एंड दीज आर द पैरेलल पाथ अगेन. सो दिस डेविएशन इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन. At this moment I am not interested in refraction. I am interested in reflection. अब आप कहेंगे सर आप स्कैटरिंग पढ़ाना चाह रहे हैं, रिफ्लेक्शन कहां से आएगा? इन रिफ्लेक्शन आई टोल्ड यू, अगर आपको याद नहीं है तो चैप्टर नंबर 10 का वीडियोस देखेंगे आप, वहां पर आपको बताया गया था कि रिफ्लेक्शन की दो टाइप होती हैं. एक आपके पास होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर, और सेकंड जो रिफ्लेक्शन हमारे पास रहता है दैट इज कॉल्ड द इरेगुलर और डिफ्यूज्ड. Diffuse reflection. And in case of diffuse reflection, when the light strikes, it goes irregularly in different directions. अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर होती है. रेगुलर का फिनोमिना हमारे पास इस तरह से, it is regular. These rays go in a regular fashion. But irregular की जब बात करते हैं तो if the parallel beam is coming, it is striking to this surface, and if the surface is a little uneven, then a ray will go like this, another may go like this, another may go like this. Irregular यानी लाइट अपने पाथ से दाएं बाएं स्कैटर हो रही है. अब मैं स्कैटरिंग पर आ रहा हूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्कैटरिंग. स्टूडेंट, यू कैन सी इफ इट इज ए रे ऑफ लाइट and it strikes to a particular particle, then this particle will try to block it. But at the same time, because it is an energy and energy can't be blocked easily, some portion of the light may go like this, another may scatter like this, another may go like this. This is called scattering. If you have a little amount of grain in your hand, try to allow the grains to fall down on the floor. आपके पास थोड़ा सा अनाज है, उसको फर्श के ऊपर डालिए and see the pattern of the grains, how they are going in different direction. Can you say कि वो सभी एक डायरेक्शन में जाएंगे? Yes? No. एक लेफ्ट में जा रहा है, दूसरा राइट में जा रहा है, तीसरा किसी और एंगल पर जा रहा है, चौथा किसी और एंगल पर. दिस इज स्कैटरिंग. आप सभी कैरम बोर्ड खेलते हैं. कैरम बोर्ड पर आप लोगों ने देखा होगा, अगर इनिशियली आपके पास ढेर सारे पीसेस रखे हुए और आप स्ट्राइकर जोर से लगाते हैं उस पर, इफ यू ट्राई टू फ्लिक देम अवे, देन वन पीस गोज टू वन डायरेक्शन, अनदर इन अनदर, एंड थर्ड वन इज अनदर. दिस इज स्कैटरिंग. एंड वन मोर परफेक्ट एग्जांपल, यस, आई कैन रिकॉल.
और उस एग्जाम्पल में हम क्या कह सकते हैं, दैट एग्जाम्पल विल यू टेल कि हाउ द लाइट इज स्कैटरिंग। यू माइट हैव सीन द क्रैकर्स एट दिवाली टाइम। दीपावली पर देखा है, सो मेनी टाइम इट हैपेंस कि एक आपके पास क्रैकर है, नीचे से चला, इट गोज लाइक दिस, रीचेस इनटू द अपर स्काई एंड एक्सप्लोड्स देयर, और जैसे एक्सप्लोजन होता है यू कैन सी ह्यूज ब्राइट स्पार्कल इन द डिफरेंट डायरेक्शंस। जो आप कर सकते हैं, नेचर कर सकते हैं, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। नेचर बहुत कुछ कर सकते हैं, हमने पहले भी देखा, ठीक है। इससे जस्ट पहले हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू एटमॉस्फेयर देखा है, और उसमें आप बच्चों ने देखा था कि हमारे पास ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, इट इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम के बारे में मैंने आपको क्लियर किया कि मॉर्निंग में सनराइज 2 मिनट अर्ली होता है, इवनिंग में 2 मिनट लेट होता है, दैट इज ऑल्सो ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एंड वन मोर फिनोमेनन यू माइट हैव सीन कि अगर सन की बॉल को आपने ऑब्जर्व किया हो तो द साइज ऑफ द बॉल इंक्रीजेस इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग, इट लुक्स लिटिल फ्लैट आल्सो, दिस इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। कलर चेंज का अलग रीजन है, कलर चेंज में अगले वीडियो में आपसे बात करूंगा, आज भी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अदरवाइज। सो दिस इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट को सबसे पहले जब हम बात करते हैं ऑब्जर्वेशन की, तो ए ब्रिटिश फिजिसिस्ट मिस्टर जॉन टिंडल, जिनको पॉपुलरली हम टिंडल के नाम से जानते हैं, टिंडाल बोलते हैं कई लोग इसे, टिंडाल इफेक्ट। व्हाट इज दिस इफेक्ट? ये इफेक्ट क्या है? 9th क्लास में आप लोगों ने टाइप ऑफ मिक्सर्स पढ़ा, होमोजेनियस, हेटेरोजेनियस, और हेटेरोजेनियस में एक टाइप ऑफ मिक्सर पढ़ा आपने कोलाइडल, और होमोजेनियस में पढ़ा था सॉल्यूशन या ट्रू सॉल्यूशन। एक एग्जांपल ले ले, अगर आपके पास ये मान लीजिए साल्ट सॉल्यूशन है, दिस इज साल्ट सॉल्यूशन, इसको आप ट्रू सॉल्यूशन बोलोगे। और अगर आपके पास एक बीकर है, इफ दिस बीकर कंटेन्स ए लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर plus some milk in it, little amount of milk in water. Now what happens? The ray of light passes, goes like this, come out. But what happens in this phenomena? इस phenomena में क्या होता है? अगर ये आपके पास ट्रू सॉल्यूशन है, सपोज करिए आपने कॉपर सल्फेट डिजोल्व किया है, कॉमन साल्ट डिजोल्व किया है, शुगर डिजोल्व किया है वाटर में, इट इज ट्रू सॉल्यूशन। पार्टिकल साइजेस बताइए, दैट इज लेस देन 1 नैनोमीटर, एनएम का मतलब नैनोमीटर। और यहां पार्टिकल साइज अगर मिल्क आपने ऐड किया, देन इट इज एग्जांपल ऑफ कोलाइडल, और कोलाइड भी बोल देते हैं। एंड कोलाइडल और कोलाइड का जो साइज होता है, दैट लाइज बिटवीन 100 to 100 नैनोमीटर, राइट। 1 से ज्यादा होगा, 100 से कम रहता है, यानी पार्टिकल साइज क्या हो गया? डिक्रीज और इंक्रीज? इंक्रीज हो गया। अब पार्टिकल साइज इंक्रीज होने से जो लाइट यहां से स्मूथली पास हो गई है पहले वाले सॉल्यूशन में से, जैसे इस सॉल्यूशन में जाएंगे, हियर आर द मिल्क पार्टिकल्स विच आर लिटिल बिगर इन साइज, जो थोड़े से साइज में बड़े हैं, एंड दे विल डू द फिनोमिना, जैसे अभी बताया था, एक रे ऑफ लाइट आ रही है, ये पार्टिकल पाथ में आ गया है, तो पार्टिकल आ गया तो लाइट कुछ इधर स्कैटर होगी, कुछ इधर स्कैटर होगी, कुछ इधर होगी, कुछ इधर होगी, लाइक दिस। और उसमें से कुछ रेज, हम साइड में खड़े हैं, अगर हमारे पास इस तरह से ग्लास है, बीकर है, हम साइड में खड़े हैं, तो जैसे सपोज करिए ये टॉर्च है, इधर से लाइट जाएगी, तो लाइट विल ट्राई टू गो थ्रू इट, बट सम अमाउंट ऑफ लाइट विल कम टू आवर आईज। अब अगर आपके पास लाइट आ गई है तो वो चीज आपको दिखेगी। ये बोर्ड आपसे बच्चों को दिख रहा है,
ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि इस पर जो लाइट फॉल कर रही है उसका कुछ पोर्शन आपके कैमरे में आ गया है और कैमरा उसको कैप्चर कर पा रहा है, इसलिए आप बोर्ड को देख पा रहे हैं। सेम थिंग अगर मेरे पर लाइट फॉल कर रही है, मेरे से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, वो कैमरे में जा रही है और वो चीज आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। बात समझ में आ रही बेटा? तो लाइट अगर रिफ्लेक्ट होकर आपकी आईज में नहीं आ पाएगी, यू कांट सी द ऑब्जेक्ट। कैमरा रिकॉर्डिंग डिवाइस है तो कैमरे में आनी चाहिए। एक साइड रिफ्लेक्शन होता रहेगा, आप कैमरा दूसरी तरफ करो, क्या रिकॉर्डिंग हो जाएगी? नो। तो लाइट आपके पास आनी जरूरी है, तभी आपको कोई चीज दिखेगी। तो व्हाट विल हैपन, यहां जो मिल्क पार्टिकल है, जैसे लाइट यहां से पास होगी तो लाइट के पाथ को ये क्या करेंगे, इल्यूमिनेट करेंगे। इसमें मैंने ध्यान करिए, यहां पर ऐसा कोई पाथ नहीं शो किया है। यहां से जैसे लाइट जा रही होगी, दिस पाथ गेट्स इल्यूमिनेटेड, ये पाथ थोड़ा सा ब्राइट हो जाता है। ठीक है, आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, द पाथ हैज बिकम लिटिल इल्यूमिनेटेड when we pass light through a colloidal solution like milk solution. ठीक है, मिल्क और वाटर का जो मिक्सर है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ कोलाइड। आप यहां स्टार्च ले सकते हैं, यहां पर और कोई ऐसा मटेरियल ले सकते हैं जो कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म करता हो। दिस विजिबिलिटी ऑफ पाथ ऑफ लाइट when the light rays pass through a colloidal solution, it is called the Tyndall effect or Tyndall effect. It was first of observed by the British physicist, as I told you. तो ये बात आपने ध्यान कर दी। ये इफेक्ट केवल इस सॉल्यूशन में हो ऐसा नहीं है। This effect can be observed in a forest also. There are lot of trees. उनकी कैनोपी से जो लाइट आती है, कैनोपी समझते हैं, जहां ट्रीज ऊपर से इस तरह मिल जाते हैं, दैट इज कॉल्ड कैनोपी। उसमें से कुछ लाइट स्कैटर होकर हमारे पास आती है। इफ यू गो टू ए डार्क रूम, आपके पास एक ऐसा रूम है जिसमें काफी डार्क हो, और अगर बाई चांस उस रूम में किसी एक कॉर्नर से, इफ इट इज ए रूम, सपोज करिए यहां किसी एक कॉर्नर से लाइट आ रही है, आपको लाइट शायद उसका पाथ नहीं दिखाई दे, बट अगर आप यहां थोड़ा सा स्मोक कर देते हैं, आपने एक अगरबत्ती जला दी रूम में, तो जैसे जैसे स्मोक ऊपर जाएगा, यू विल बी सरप्राइज टू सी द पाथ ऑफ द लाइट। आपको लाइट का पाथ वहां दिखाई देगा। दिस इज अगेन कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। माय पॉइंट इज क्लियर? अब आप कहेंगे सर टिंडल इफेक्ट मतलब स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो हमारे एटमॉस्फेयर में भी स्कैटरिंग होती है। हमारे एटमॉस्फेयर में जब ये स्कैटरिंग होती है, तो इस स्कैटरिंग के वजह से, क्योंकि आप बच्चों को पता है सनलाइट जब आपके पास आ रही है, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन में क्या बताया था? व्हेन द लाइट पासेस थ्रू ए प्रिज्म। डिस्पर्शन में हमारे पास बात आई थी, अगर ये व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट होना जरूरी है बेटा, रे ऑफ लाइट नहीं लिखना है। देन इट स्प्लिट्स इनटू 7 कलर्स, ये 7 अलग अलग कलर में टूट जाती है। एंड आप सभी ने बताया था ये इफेक्ट हमारे पास डिस्पर्शन के नाम से जाना जाता है, और यहां जो कलर होंगे VIB GYOR, रेड इज एट द टॉप। रेड सबसे ऊपर रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि रेड की जो वेवलेंथ है, दैट इज द लॉन्गेस्ट वन। वेवलेंथ मींस अगर इस तरह से हम लाइट को कंसीडर करें, एंड ये जो आपके पास वायलेट है और इंडिगो है, ठीक है, या जो ब्लू है, ब्लू को भी कंसीडर कर लेते हैं। दे आर कंसिडर्ड टू बी द कलर्स ऑफ हैविंग शॉर्टर वेवलेंथ। इनकी वेवलेंथ शॉर्ट होती है, राइट बेटा? एक साइंटिस्ट हुए हैं मिस्टर लॉर्ड रिले, RAYLEIG, एक्सरागर से रिले। इन्होंने एक फॉर्मूला दिया। इन्होंने कहा कि स्काई में हमारे पास जो लाइट आती है सन से या किसी और दूसरे स्टार से, हम सन को ही ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं, तो वहां से जो लाइट आती है वो 7 कलर से बनी है। ये सबको पता है, न्यूटन ने बता दिया था बहुत साल पहले। बट इनका ये कहना था कि जब ये लाइट आ रही होती है, तो इस लाइट का जो स्कैटरिंग फिनोमिना होगा
वो स्कैटरिंग फिनोमिना इस बात पर डिपेंड करेगा कि एटमॉस्फेयर में कौन से पार्टिकल साइज अवेलेबल है। प्रीवियस वीडियो में आप बच्चों को बताया था कि अगर ये हमारे पास अर्थ है, अर्थ के डिफरेंट लेयर्स बताए थे, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आइनोस्फियर, थर्मोस्फियर, याद होंगे आप बच्चों को। अब बेटा जैसे जैसे हम अर्थ से ऊपर जाएंगे, एज वी गो अप द पार्टिकल बिकम लाइटर एंड स्मॉलर। हैवियर पार्टिकल हमारे लोअर एटमॉस्फेयर में है, गैसेस के अमाउंट लोअर एटमॉस्फेयर में है। हैवियर पार्टिकल है तो इसका मतलब उनका साइज भी बड़ा होगा। तो यहां तो है बिग साइज पार्टिकल, ऐसे बना देता हूं चलो आपको समझाने के लिए कि बड़ी पार्टिकल यहां पर है। बट एज वी गो अप द पार्टिकल साइज गोज इन डिक्रीजिंग। इसका मतलब ये हुआ कि अपर एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल हैं दे आर वेरी स्मॉल वन। और मिस्टर रिले ने यह बताया कि लाइट को स्कैटर करने के लिए पार्टिकल साइज ही रिस्पॉन्सिबल है। उनका यह कहना था कि जितनी भी लाइट की इंटेंसिटी स्कैटर होगी, यानी स्कैटरिंग इंटेंसिटी इज रेसिप्रोकल टू द फोर्थ पावर ऑफ द वेवलेंथ। ये फार्मूला लिखा मैंने, ठीक है। इंटेंसिटी यानी जो स्कैटरर है उसकी जो इंटेंसिटी होगी स्कैटर, दैट इज रेसिप्रोकल। अब रेसिप्रोकल में सीधा लिखा जाए तो रेसिप्रोकल बोला जाएगा, लेकिन अगर 1/n है तो उसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोला जाता है। सो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर। ये जो उल्टी वाई जैसा मैंने निशान बनाया इसको लैम्डा बोलते हैं। लैम्डा मींस वेवलेंथ। सो इंटेंसिटी ऑफ द स्कैटर्ड लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल, सॉरी लाइट। अब जो लाइट आएगी हमारे पास, अब देखिए रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी वो कम स्कैटर होगी, ध्यान से सुनिए, और जिसकी वेवलेंथ कम होगी, छोटी होगी, वो ज्यादा स्कैटर होगी। तो आपके पास जो ये ब्लू कलर है, वॉयलेट कलर है, इंडिगो है, इनकी वेवलेंथ स्मॉलर है। दैट मीन्स दे विल स्कैटर मोर। कहां पर? इन द अपर एटमॉस्फेयर, क्योंकि वहां पर पार्टिकल साइज छोटा है, ठीक है। तो पार्टिकल साइज छोटा होने से छोटी वेवलेंथ वहां स्कैटर हो जाएगी। पार्टिकल साइज अगर बड़ा होगा, यहां पर आकर के लोअर एटमॉस्फेयर में पार्टिकल साइज बड़ा हो जाता है। यह बड़े पार्टिकल लगभग सभी कलर को इक्वली स्कैटर करते हैं। सो लोअर एटमॉस्फेयर में हमें जो लाइट होती है दैट सीम्स टू बी व्हाइट। और यही वजह होती है जो आपके क्लाउड्स होते हैं उनका कलर भी आपको कैसा दिखाई पड़ता है? व्हाइट दिखाई पड़ता है, क्योंकि क्लाउड्स के अंदर जो वाटर ड्रॉपलेट होते हैं, वाटर वेपर्स होते हैं रादर, और उनके बीच में डस्ट पार्टिकल भी होते हैं। दे आर बिगर एनफ टू स्कैटर द लाइट। लेकिन वहां सभी कलर का लगभग इक्वल स्कैटरिंग होती है, इसलिए इक्वल कलर आपके आईज में आएंगे। और अगर सभी कलर इक्वल रेशियो में आपके आई के पास आ रहे हैं, यानी ब्लेंडिंग ऑफ कलर आ रहा है, तो आपको लाइट व्हाइट फील होगी। लेकिन अगर पर्टिकुलर एक कलर स्कैटर हो जाता है तो आपको वो कलर वहां दिखाई देगा। तो अपर एटमॉस्फेयर में सन से जब भी लाइट आ रही होगी, अगर सन से लाइट आ रही मान लीजिए, ठीक है, तो यहां देखेंगे यहां ब्लू कलर आपका स्कैटर होगा। अब आप कहेंगे सर वॉयलेट भी होना चाहिए। डेफिनेटली वॉयलेट भी होता है, इंडिगो भी होता है, लेकिन उनकी जो इंटेंसिटी अमाउंट जो होती है उनके लिए हमारी आंख उतनी सेंसिटिव नहीं है। इसलिए अपर एटमॉस्फेयर में आपको कैसा कलर दिखाई देगा? मैक्सिमम ब्लू कलर दिखाई देगा। और यही वजह होती है कि ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ ब्लू कलर एंड इट्स नेबरिंग कलर इन द अपर एटमॉस्फेयर, द कलर ऑफ द स्काई अपीयर्स टू बी ब्लू। आज हमें इस बात का पता है। ये रिले का जो फॉर्मूला है ये भी हम समझ सकते हैं। ये याद नहीं रहे तो आप इस चीज को ध्यान में करिए कि जैसे सनलाइट ऊपर से आ रही होती है, इट कंसिस्टिंग ऑफ 7 कलर्स, बट इन द अपर एटमॉस्फेयर द पार्टिकल साइज इज क्वाइट स्मॉल। सो वहां पर शॉर्टर जो वेवलेंथ है दैट लाइट विल स्कैटर, लॉन्गर वेवलेंथ वाली अनस्कैटर्ड बाहर आ जाएगी। बाहर मतलब नीचे तक आ जाएगी। ये मैं अगले वीडियो में बात करूंगा कि वो अगर आपके पास लॉन्गर वेवलेंथ वाली हमारे पास आ रही है तो उसका नेचर में हम क्या इफेक्ट देख पाते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान करनी। इसी वजह से स्काई का कलर कैसा दिखाई देता है? ब्लू दिखाई देता है।
और लोअर एटमॉस्फेयर में हमारे क्लाउड्स हमें व्हाइट दिखाई देते हैं। उसका रीजन ये होता है कि व्हाइट क्लाउड्स के अंदर पार्टिकल साइज बड़ा होता है, इसलिए वो सन की लाइट के सभी कलर को अप्रोक्सीमेटली सेम अमाउंट में स्कैटर करते हैं, ठीक है, रिफ्लेक्ट करते हैं। इसलिए हमारी आइज में जो कलर पहुंच पाते हैं वो ऑलमोस्ट इन सेम अमाउंट होते हैं, तो हमें चीजें वो क्लाउड व्हाइट दिखाई पड़ते हैं। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन कई बार और भी बन जाता है, या पहले चलो इस टॉपिक को कंप्लीट कर लूं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपसे शेयर करता हूं कि पुराने टाइम में जब ये थ्योरी डेवलप नहीं हुई थी, तब स्काई के कलर के बारे में दो स्टोरीज थी, रादर दो मिथ थे, ठीक है। एक तो ये था कि कोई ग्रीक गॉडेस है, उस गॉडेस की आईज ब्लू है, और लोग कहते थे कि गॉडेस स्काई को देखती है तो उसकी ब्लू आईज की वजह से स्काई कैसा दिखाई पड़ता है, ब्लू दिखाई पड़ता है, which is totally नॉन रिलायबल फैक्ट। सेकेंड, ये कहा जाता था कि जो हमारे ओशियंस हैं, ओशियंस का कलर ब्लू है, इसलिए ब्लू कलर स्काई में रिफ्लेक्ट होता है। उल्टी का बात हो गई है, तो ठीक है भाई, वाटर क्या है, लिक्विड है, लिक्विड लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, ना कि लिक्विड से लाइट जाकर के स्काई में जाएगी और रिफ्लेक्ट होगी, ऐसा नहीं। तो ये दो बातें आपको ध्यान करें, तो इसमें लंबी चौड़ी बात नहीं है। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन हमने पहले पढ़ लिया था, आज हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट था। स्कैटरिंग का मतलब व्हेन द रे ऑफ लाइट strikes against a particle, it scatters into different directions. This phenomena is called scattering. Simple. मैंने क्रैकर का एग्जांपल दिया आपको, मैंने ग्रेन का एग्जांपल दिया। इवन अगर आपके पास एक बोतल में वाटर है, वाटर को आप ऊपर से डालिए, फर्श पर गिरेगा, इट विल, इसके ड्रॉप्स डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर होंगे। अब डिफरेंट डायरेक्शन में जब कोई चीज फैल रही है, दैट इज कॉल्ड स्कैटरिंग। स्कैटरिंग मींस इरेगुलर मूवमेंट ऑफ द मटेरियल। देयर इज नॉट ए सेट रूल। स्कैटरिंग में कोई रूल नहीं है कि कोई चीज इधर जाएगी या इधर जाएगी, वो किसी भी एंगल पर जा सकती है। ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि कोई चीज किस एंगल पर जाकर के स्ट्राइक कर रही है। तो जब भी रे ऑफ लाइट के पाथ में, अगर ये आपके पास रे ऑफ लाइट है, इसके पाथ में पार्टिकल आएगा तो लाइट डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर हो जाएगी। इट इज स्कैटरिंग। अपर एटमॉस्फेयर में हमारे पास सबसे ज्यादा जो स्कैटरिंग होती है वो ब्लू कलर की होती है, सो स्काई अपीयर्स टू बी ब्लू। और इसमें मैंने बताया आपको रिलेज फॉर्मूला, ये अभी भी लिखा हुआ आपके बोर्ड के ऊपर, तो इस चीज का ध्यान कर लेंगे, ठीक है। और लोअर एटमॉस्फेयर में हमारे क्लाउड्स का जो कलर होता है व्हाइट दिखाई पड़ता है। आई हैव टोल्ड यू कि जो क्लाउड्स होते हैं, दे कंटेन लॉट ऑफ वाटर एंड वहां पर बिगर पार्टिकल भी होते हैं। बिगर पार्टिकल की वजह से लाइट की जो स्कैटरिंग होती है ऑलमोस्ट सेम होती है फॉर ऑल द कलर्स। वन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन विच आई वांट टू शेयर विद यू, एंड दैट क्वेश्चन इज, एक रोज आपके पास है, रोज फ्लावर। सपोज करिए आपके पास रोज की दो वैरायटी है, वन इज रेड and then there is येलो भी हो सकता है। थर्ड वैरायटी भी ले लें, थर्ड इज व्हाइट, ठीक है। एक रेड है हमारे पास, एक येलो है, एक व्हाइट है, एक ब्लैक। रोज है सभी। व्हाई दे अपीयर डिफरेंट इन कलर्स? ये अलग अलग कलर के क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? दिस इज ए क्वेश्चन। आई वॉन्ट टू आस्क दिस क्वेश्चन सो दैट यू कैन आंसर मी, बट आंसर थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर तो मैं बता रहा हूं। अगला क्वेश्चन मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। लुक बेटा, इफ समथिंग अपीयर्स टू बी व्हाइट, दैट मीन्स इट इज रिफ्लेक्टिंग ऑल द कलर्स। इफ समथिंग अपीयर्स टू बी ब्लैक, दैट मीन्स इट इज एब्जॉर्बिंग ऑल द कलर्स। गेट इट? If something appears to be a particular color like red, yellow, green, blue, जैसा, that means that object is reflecting only that color जिसका वो दिखाई देता है। अगर आपका रोज रेड आपको दिख रहा है, इसका मतलब ये रेड कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है, 7 कलर में से बाकी कलर को एब्सॉर्ब कर रहा है। ठीक है। अगर वो येलो दिख रहा है तो येलो को रिफ्लेक्ट कर रहा है, बाकी को एब्सॉर्ब कर रहा है। माय पॉइंट इज क्लियर और नॉट? लेकिन अगर वो ब्लैक दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब ये लाइट के सभी कलर्स को एब्सॉर्ब कर रहा है, ना लाइट को नहीं। लाइट को एब्सॉर्ब कर लेगा फिर तो दिखेगा ही नहीं। उसके बारे में मैंने पहले भी शेयर किया होगा, अगर आप लोगों ने सुना हो कभी। ब्लैक होल्स के बारे में कहा जाता है कि दे हैव सच हाई ग्रेविटेशनल पुल
कि लाइट उनके ऊपर फॉल करते हैं तो लाइट को भी अब्सॉर्ब कर लेते हैं, दैट इज व्हाई दे डोंट अपीयर। ठीक है, तो इस बात का ध्यान करिए। एंड व्हाइट के बारे में मैंने आपको बताया कि अगर वो सभी कलर को रिफ्लेक्ट करेगा, कलर को सभी को रिफ्लेक्ट करेगा तो व्हाइट दिखाई देगा। ठीक है, तो ये आज का क्वेश्चन था, लेकिन मैंने आपसे शेयर कर लिया क्योंकि इसका आंसर ज्यादा लंबा हो जाता, आप लोगों को लिखने में दिक्कत होती। बट आज के लिए जो क्वेश्चन है वो आपने बताना है, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले टिंडाल इफेक्ट शेयर किया आपसे। यू हैव टू टेल मी द कंप्लीट नेम, फुल नेम ऑफ मिस्टर टिंडाल। जिसको आप 9th क्लास से टिंडाल इफेक्ट पढ़ रहे हैं, आज आपसे क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फुल नेम, कंप्लीट नेम ऑफ मिस्टर टिंडाल, एंड यू हैव टू टेल मी द नेम ऑफ द कंट्री आल्सो, कि वो कौन से कंट्री से बिलोंग करते थे। वो फिजिक्स पढ़ते थे, यानी कि वाज द फिजिसिस्ट, ये मैंने आपको बता दिया है। टिंडाल सरनेम बता दिया है, आपने उनका फुल नेम और कंट्री बताना है। सेकंड क्वेश्चन आपसे कि अभी मैंने बोर्ड पर रिलेज फार्मूला लिखा है, ठीक है, वो रिलेज फार्मूला आप बच्चों ने बताना है कि वो क्या होता है और वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। एक चीज मैं आपसे शेयर कर देता हूं कि रिलेज फार्मूला केवल तभी एप्लीकेबल होगा व्हेन द पार्टिकल साइज इज वेरी 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 स्मॉल, पार्टिकल साइज इज वेरी स्मॉल। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में आपसे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछे गए थे, लाइव क्लास में भी मैंने ये क्वेश्चन पूछे थे, लाइव क्लास शुरू कर दी है। तो आप बच्चों से पूछा गया था कि इंडिया ने अभी लेटेस्ट कौन से फाइटर प्लेन खरीदे हैं, और मैं बहुत खुश हूं, रियली बहुत खुश हूं, क्लैप फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, कि आप सभी ने बहुत अच्छे से आंसर्स किए हैं, एंड दैट फाइटर प्लेन इज रफाल। टोटल नंबर आप सभी ने ठीक बताया है, 5 खरीदे गए हैं। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये है कि उसमें से 3 रफाल ऐसे हैं जो हमारे पास सिंगल सीटर हैं, और 2 रफाल ऐसे हैं जो डबल सीटर है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन आपको कहां नहीं दिखाई देगा। अब देखो बेटा, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन एटमॉस्फेयर की वजह से होता है, इसका मतलब उस रिफ्लेक्शन के लिए एटमॉस्फेयर का होना जरूरी है। स्पेस में एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए वहां पर आपको रिफ्लेक्शन नहीं दिखाई देगा। स्पेस से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगले वीडियो में शेयर करने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं, सो प्लीज डोंट मिस द वीडियो, ध्यान से देखेंगे। बहुत सारे फैक्ट्स उसमें शेयर करने वाला हूं। इस चैप्टर का कंक्लूडिंग वीडियो होगा, जितनी चीजें अभी तक हो चुकी हैं वो सभी, प्लस रिमेनिंग इंफॉर्मेशन अलोंग विद द एक्टिविटी 11.3 दैट विल बी डिस्कस देयर। तो आज के क्वेश्चन आप फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपने मुझे मिस्टर टिंडाल का पूरा नाम बताना है और रिलीज फॉर्मूला राइट करके, लेकिन ये केवल कमेंट सेक्शन में, ठीक है, व्हाट्सएप पर नहीं प्लीज। और दूसरा जो मैं बता रहा था आपसे कि हमारे पास रिफ्लेक्शन फिनोमेना, एक तो आपका स्पेस में नहीं दिखाई पड़ेगा, बहुत सारे बच्चों ने मून का आंसर भी लिखा है, एंड दैट इज आल्सो करेक्ट। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर सच वंडरफुल रिस्पॉन्सेस। साथ बने रहिए, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव माई बेस्ट नॉलेज टू यू। थैंक्स अ लॉट, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।